अनुसार यह कथन, यह उल्लेख प्राप्त होता है, उसके अनुसार यह बताया गया है। आगे चर्चा करते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में अच्छे संस्कार लाएं कि जिन संस्कारों के द्वारा हमारा जीवन अच्छा बने। तो मानव के जीवन की संपूर्ण शुभ और अशुभ प्रवृत्ति उसके संस्कारों के अधीन हैं, जिनमें से कुछ इसी भव में संगति से प्राप्त संस्कार, कुछ पूर्वोपार्जित संस्कार, कुछ परंपरागत संस्कार, कुछ माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कार और कुछ गुरु प्रदत्त संस्कार होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के कलश का अग्नि संस्कार करने पर उसमें जल धारण की योग्यता प्रकट हो जाती है, उस प्रकार मानव सत्संस्कारों से राज मान्यतादि गौरव को प्राप्त होता है। उन्हीं संस्कारों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जिस प्रकार से पाषाण मर संस्कार दी जाती तो वह प्रतिमा बन जाती है। तो संस्कार के बारे में चर्चा करते हुए कि अपने पत्थरमय जीवन को पारसमणि बनाना ही संस्कार है। अपने कुल, धर्म, देश एवं ऐतिहासिक पुरुषों की संस्कृति, उत्तम परंपराओं को जीवित बना रखने की आत्मा ही संस्कार है। आत्मा शरीर एवं वस्तुओं की शुद्धि हेतु समय समय पर जो विशेष कार्य की जाते वे संस्कार कहलाते हैं। जैसे दान का संस्कार होता है। भगवान आदिनाथ ने 6 माह के उपवास के साथ दीक्षा ली और 7 माह 9 दिन तक अंतराय कर्म के उदय के कारण आहार नहीं मिला। जब मुनि ऋषभदेव हस्तिनापुर पहुँचे तब मुनि ऋषभदेव के दर्शन करते राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया कि जब मैं राजा वज्रजंग की रानी श्रीमती के पर्याय में था तब मैंने आहार दान दिया था। इसी आहार के लिए मुनि ऋषभदेव भ्रमण कर रहे हैं। यह ज्ञान होते हुए अपने राजमहल के द्वार पर खड़े होकर मंगल वस्तुओं को हाथ में लेकर भगवान ऋषभदेव का पड़गाहन कर नवदा भक्ति से इक्षुरस कहलाते। इसलिए वह तिथि जो अक्षय तिथिया बोलते ना, अक्षय तिथि, वह अक्षय तृतीया पावन हो गई। उस दिन कहते ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आदिनाथ भगवान, जय जय आखा तीज महान। वह तिथि ही अक्षय बन गई कि उस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। आगे पूजन का संस्कार की राजगृह परपत तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का समूह शरण आया। सुनकर राजा श्रेणिक बड़े वैभव के साथ वंदना के लिए गए। तभी एक मेंढक भी पूजन के निमित्त एक फूल की पाखड़ी मुंह में दबाकर चला, किंतु वह श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आकर मर गया। लेकिन पूजन संबंधी उसके भाव थे, अतः पुण्य के प्रभाव से स्वधर्म स्वर्ग में महान रिद्धियों को धारण करने वाला वह देव हुआ। अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भाव की घटना सुनकर वर्धमान स्वामी के समूह शरण में पूजन करने पहुंच गया। इसी प्रकार से जाप का संस्कार गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के सानिध्य में एलक सुमति सागर जी की संलेखना हुई। वे नारायणगढ़ में सिद्ध क्षेत्र में चल रही थी उनकी संलेखना। एक हाथ उनका प्राय सुन्न सा रहता था, किंतु जैसे ही उनके हाथ में माला दी जाती थी तब वह जाप करने लगते थे, क्योंकि वह पहले माला से जाप करते थे। हाथ शून्य है लेकिन जैसे ही माला आती थी, देखो ये परिणाम। अब कुल परंपरा का संस्कार, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक सियार का बच्चा था जिसे बचपन से ही एक सिंगिनी ने पाला था। बस सिंह के बच्चों के साथ ही खेला करता था। एक दिन खेलते हुए सभी बच्चे किसी जंगल में गए। वहाँ उन्होंने हाथियों का समूह देखा। देखकर जो सिंगिनी के बच्चे थे वे हाथी के सामने हुए, किंतु वह सियार जिसमें अपने कुल का डरपोक पने का संस्कार था, हाथी को देखकर भागने लगा। तब वे सिंह के बच्चे भी अपना बड़ा भाई जानकर उसका अनुसरण करते हुए अपनी माता के पास वापस आ गए। उस सियार की शिकायत की, इसने हम सबको शिकार करने से रोका। तब सिंगनी ने उस सियार के बच्चे से कहा, सूरोसी कृत विद्योसी दर्शनोसी पुत्रक यस्मिन कुले त्वा मुतोत्पन्नो गजस तत्र न हन्यते। हे पुत्र, तू सूरवीर है, विद्यावान है, देखने में सुंदर है, किंतु जिस कुल में तू उत्पन्न हुआ है उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते हैं। तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये बच्चे तेरे को परेशान करें। इसी प्रकार से जोश दिलाया जाता है। आप लोगों को भी कहा जाता है ना, कोई बुरी आदत रहती किसी की तो थोड़ा उसको डांटना पड़ता है।
उसका कल्याण हो जाता है। एक बार कोई महाराज थे, जब घर में रहे होंगे तो किसी उनके पिता ने कहा, वो ऐसे ही बैठ गए, कुत्ता भी आता है तो झाड़ कर बैठता है। उन्होंने कहा मैं जीवन भर झाड़ के ही बैठूंगा, यानी पिछी लगा कर बैठूंगा, साधु संत बन जाऊंगा। वो घर से निकल गए और दीक्षा ले ली। तो कई बार कौन सा निमित्त किसको कब काम कर जाए। अब भोजन के संस्कार कि वैष्णव धर्म के अनुसार भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी युधिष्ठिर जी ने कहा उपदेश दीजिए। ऐसा सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। तब भीष्म पितामह हंसी का कारण समझकर कहने लगे, बेटी जिस समय तेरा चीर्ण हरण हो रहा था उस समय मैंने कौरवों का दूषित अन्न खाया था, इससे उनका पक्ष ले रहा था, किंतु सरसैया मिलने से वह सारा दूषित रक्त बाहर निकल गया। इससे परिणाम अच्छे हो गया था, धर्म का उपदेश देने का भाव हो गया। दूसरा एक उदाहरण, अमेरिका में एक खोज की गई, बहुत से अपराधियों ने मिलकर एक अपराध किया। उन्हें 3 भागों में विभाजित कर एक समूह को तामसिक भोजन देना प्रारंभ किया, दूसरे समूह को गरिष्ठ भोजन देना प्रारंभ किया, तीसरे समूह को सात्विक भोजन देना प्रारंभ किया। फलतः उसे सात्विक भोजन दिया जाता था। उन्हें 2 माह के बाद बोध हुआ मैंने अपराध किया था। गरिष्ठ भोजन करने वालों को 4 माह बाद बोध हुआ कि हमने अपराध किया, किंतु तामसिक भोजन करने वालों को अपराध का बोध हुआ ही नहीं। अतः भोजन के संस्कार भी नियम से जीवों पर पड़ते हैं। अब बर्तनों का क्या संस्कार रहता है। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्नी एक शहर में गए, एक श्रावक के यहाँ आहार करके आए। जब वे दोपहर की सामयिक करने बैठे तो उन्हें सामयिक में अंडे मछली आदि दिखे। उस दिन अच्छी सामयिक नहीं हुई। पता करवाया क्या कारण है। तब ज्ञात हुआ कि जिस श्रावक के यहाँ आहार हुए वहाँ मात्र एक बालक रहता है जो पढ़ने के उद्देश्य से शहर में आया। वह अंडे मछली आदि खाता था और उन्हीं बर्तनों में आहार बनाकर उसके परिवार वालों ने गांव से आकर बर्नी जी का आहार कराया। इससे उन बर्तनों के प्रभाव के कारण बर्नी जी की सामयिक में वही दिखा। ये पूरे देश के लिए हम कह रहे हैं कि जो टेंट हाउस वाले रहते, जैन रहते हैं और अपन उनसे बर्तन आदि लेते हैं, उनके बर्तन चाहे जैन हो चाहे कोई भी टेंट हाउस वाले हों, तो अपन को मंदिर में प्रत्येक चाहे गांव हो चाहे शहर हो बर्तन अलग से अपन को रखना चाहिए। चाहे वो तेरहवीं हो, चाहे कोई जन्मदिन आदि का कार्यक्रम हो, शादी हो, चाहे जो भी कार्यक्रम अपन करें तो उन बर्तन सिर्फ वहाँ से लें अपने, जिससे मंदिर को भी इनकम होगी। टेंट वालों के और सामान तो लेने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये होता है इस पर ध्यान नहीं दिया गया। चूँकि यहाँ चर्चा आई बर्तनों की तो मुझे ध्यान आ गया। इसलिए आप पूरे देश में ऐसी एक पहल होना चाहिए कि हम कोई हो टेंट हाउस वाला, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उसके बर्तन तो नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो उदाहरण आया है बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इसी प्रकार से जहाँ पर भी ट्रेन में पेंट्री कार होती है उसमें वेज और नॉन वेज एक साथ भोजन बनता है। जो भी वहाँ ट्रेन में भोजन करते हैं वो शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं। इस उदाहरण के अनुसार जो बर्तन का आया, ऐसे ही स्कूल कॉलेज ऑफिस में भी ऐसी ही व्यवस्था रहती है। इसलिए सबसे अच्छा शुद्ध भोजन अपना घर का होता है। चाहे ऑफिस जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे बाहर जाएं, अपना ही शुद्ध भोजन लेकर जाना चाहिए। अब वंदना का संस्कार के 28 दास नामक एक विद्याधर नंदीश्वर देव की तीव्र भावना से वंदना करने के लिए जा रहा था, किंतु मनुष्य मानसोत्तर पर्वत का उल्लंघन नहीं कर सकता था। वह मानसोत्तर पर्वत से टकराकर मरण को प्राप्त हो गया और वह देवगति में उत्पन्न हुआ। अवधि ज्ञान से अपना पूर्व भाव जानकर वह नंदीश्वर द्वीप की वंदना के लिए चला गया। अब क्षेत्र के संस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। उज्जैन के एक टीले पर एक ग्वाला जाता, जब वह बड़े न्याय और ज्ञान और सदाचार की बात कहता था, जैसे ही वह उस टीले से नीचे उतरता था वह मूर्खों जैसी बातें करता। ऐसा जानकर लोगों ने उस टीले को खोदा। तब वहाँ राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। अतः लोगों को बात समझ में आ गई, राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय ज्ञानवान एवं सदाचारी राजा था। इससे उनके सिंहासन के ऊपर जो भी जाएगा वह वैसी ही बातें करेगा। देखो कितना अंतर आ जाता है उस स्थान का। और आगे एक दूसरा उदाहरण कि माता पिता का परम भक्त श्रवण कुमार
अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। रास्ते में जब सरयू नदी का तट आया जहाँ परशुराम ने अपने माता पिता को मारा था, वहाँ पहुँचते ही श्रवण कुमार के भाव बदल गए। वह माता पिता से कहता है, मैं आपको अब यह यात्रा नहीं करवा सकता, मैं कब तक आपकी सेवा करता रहूँगा आदि आदि। उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा यह कौन सा स्थान है? श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी यह सरयू नदी का तट है। पिताजी समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा नदी पार करवा दे, इसके बाद छोड़ देना। श्रवण कुमार उनको नदी पार करवा देता है, किंतु नदी पार होती ही उसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। वह पश्चाताप करता है, माता पिता से क्षमा मांगता है। तीसरा उदाहरण, आगरा नगर में पंच कल्याणक 1994 में चल रहा था। इधर जन्म कल्याणक का जुलूस निकला, उधर पंडाल में अचानक आग लग गई। उस पंच कल्याणक में मुनि श्री क्षमा सागर जी, मुनि श्री सुधा सागर जी सत्संग विराजमान थे। रात्रि में पुनः पंडाल तैयार होकर कार्यक्रम चलता रहा, किंतु ऐसा क्यों हुआ? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी ने पूछा, बताओ इस भूमि पर क्या होता है, क्या क्या हुआ? तब श्रावकों ने कहा, महाराज यहाँ वर्षों पहले नगर पालिका वाले सारे शहर की गंदगी यहीं पर एकत्रित करवाते थे। एक ब्रिटिश राज में यहाँ पर फांसी दी जाती थी। तब महाराजों ने कहा, यही क्षेत्र का प्रभाव, इस पंडाल में आग लग गई, हर काम हर जगह नहीं होते। इसलिए जब भी जहाँ मंत्र बताए जाते हैं तो पहले खोदा जाता है गड्ढा, हड्डी वगैरह हो तो वो निकाल दी जाती हैं। घरों में भी नहीं होना चाहिए, सल बताई जाती हैं ये हड्डी वगैरह या कोई अशुद्ध पदार्थ। वैष्णव धर्म के अनुसार महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था। श्री कृष्ण ने विचार किया, युद्ध के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ एक दूसरे के प्रति मोह परिणाम जागृत न होने पावे। बड़ों पूज्य पुरुषों के नम्रता, आदर, कृतज्ञता का भाव उत्पन्न न हो, क्योंकि युद्ध भाई भाई के बीच में होना। ऐसे स्थान को खोजने के लिए वे अनेक ग्राम, नगर, खेत, जंगलों में गए, किंतु उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जो भाई भाई के साथ युद्ध के लिए उपयुक्त हो। आखिर खोजते खोजते उन्होंने एक खेत पर एक किसान को रहट को चलाती हुए देखा। दोपहर का समय हुआ, उसकी पत्नी भोजन लेकर आई और जाट था वह। जाटनी के आती जाट कार छोड़कर भोजन करने लगा। वह बहुत थका हुआ था। भोजन करने के बाद वह थोड़ा विश्राम करने लगा। उसकी गहरी नींद लग गई। इधर जाटनी माने उसकी पत्नी रहट चलाने लगी। पानी का वेग अधिक बढ़ गया और वह बांध को तोड़ क्यारी में भरने लगा। जाटनी ने आओ देखा न ताओ, तुरंत अपने बालक को बांध में लगा दिया। पुनः अपने कार्य में जुट गई। कुछ समय पश्चात किसान उठा, उसने अपने कार्य को संभाला। उधर जाटनी को बालक की याद आई, उसने बालक को बांध से निकाला। तब तक वह बालक मरण को प्राप्त हो चुका। बालक को मरा देख जाटनी ने गड्ढा खोदकर बालक को गड़ा दिया। यह सब दृश्य देखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि यह भूमि युद्ध के योग्य है, क्योंकि यहाँ एक माँ में भी बच्चे के प्रति मातृत्व का भाव नहीं है, ममता नहीं है, तो यहाँ भाई भाई के प्रति प्रेम भी नहीं उमड़ सकता। यह उस क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए तो वास्तु के हिसाब से भूमि देखी जाती ना, कहाँ मकान बनाना, कहाँ कौन सा स्थान अच्छा रहेगा, कहाँ तीर्थ क्षेत्र बनाना। दूध के संस्कार की एक सेनापति था, उसके देश का दूसरे से युद्ध चल रहा था। माँ ने कहा, बेटा मर जाना, किंतु युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर मत जाना। तिलक लगाते ना कि कायर ता मत दिखाना। बेटा युद्ध स्थल पर गया। कुछ समय बाद वहाँ से भागकर घर आ गया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। माँ को ज्ञात हुआ तो वह दुखी और चिंतित हुई। उसने विचार किया, मैंने अपने पुत्र को हमेशा अच्छी बातें सिखाई, अच्छे संस्कार डाले, धर्म की शिक्षा दी, फिर यह कायर कैसे निकला? बेटे के इस कार्य को अपने दूध का अपमान समझकर दुखी हो रही थी। माँ को अत्यंत उदास एवं दुखी देखकर घर की एक दासी ने पुत्र की कायरता का कारण बताते हुए कहा, माँ आप एक दिन मंदिर गई थी, आपका यह पुत्र रो रहा था, मैंने इसे चुप कराने हेतु दया करके अपना दूध पिला दिया था। माँ ने पुत्र से कमरे के बाहर जाकर ऊंचे स्वर में कहा, दासी के एक बार के दुग्धपान ने इतना असर किया और मैंने बरसों से दुग्धपान कराया, उसका क्या कोई असर नहीं पड़ा तुम पर? माँ की ललकार और दूध की याद ने पर्याप्त प्रभाव डाला। माँ को चेहरा ना दिखाकर पीछे के दरवाजे से पुनः युद्ध भूमि में जा खड़ा हुआ और फिर विजयी होकर घर वापस आया। अब सैनिक का संस्कार, कुछ और संस्कार के बाद विराम लेंगे
और सैनिक का। एक सैनिक ने मुनि दीक्षा ली और एक दिन आहार ले रहे थे। एक सैनिक ने मुनि दीक्षा ली और आहार ले रहे थे। एक श्रावक ग्रास रोटी का दे रहा था। वह ग्रास गिरते गिरते बचा तो वह मुनि कहते गिर जाता तो गोली चल जाती, क्योंकि सैनिक अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं कर सकता। अब पद के संस्कार जे हम छोड़ देते हैं, थोड़ा किसी का व्यक्तिगत है तो वो ज्ञान के संस्कार। विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र किसी समय प्रमाद से विस्मित हो जाए तो भी अन्य जन्म में स्मरण हो जाता है, संस्कार रहता है क्रम से केवल। ये अभी हम कक्षा में ही चर्चा कर रहे थे। ये बहुत गौर से सुनना ये सबके लिए। अपन ने अगर कोई शास्त्र विनय से पढ़ा है और कुछ भी नहीं आ रहा, अपन को भूल भी जाएंगे, आगे वो केवल ज्ञान होने में कारण बनेगा। बताओ, दुनिया की सबसे अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है केवल ज्ञान के कारण। और दूसरा, नरकादि भव में जहाँ उपदेश का भाव है वहाँ पूर्व में धारण की हुई तत्वार्थ ज्ञान के संस्कार के बल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब अच्छी माँ के संस्कार के बारे में चर्चा करते। एक नारी हुई जिसका नाम था मदालसा। वह गर्भवती होती, अनेक लोरी एवं अच्छी धर्म चर्चा गर्भस्थ शिशु के निमित्त से बोलती थी। उसने बच्चों के पालन पोषण का दायित्व किसी धाय को न सौंपकर स्वयं अपने ऊपर लिया था, क्योंकि उसे इस बात का पूरा ज्ञान और विश्वास था कि एक माँ बच्चे को जितना अपनत्व एवं वात्सल से पालन पोषण और संस्कार कर सकती उतना और कोई नहीं। वह झूला झुलाते समय अच्छी अच्छी लोरी सुनाती थी। सिद्ध बुद्ध हो परम निरंजन, जग की माया रहते रहे, तद दो चेष्टा धे भिन्न हो, माँ मदालसा पूत कहे। अखंड स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा, परमात्म गुण खानी हो, जित इंद्री हो मान तजो सुत, मदालसा की बाणी हो। निष्काम धाम हो कर्म रहित हो, रत्नात्रय से परम पवित्र, बेटा चेता काम तजो है, बेटा बनना सबके मित्र। इस प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होते होते जब मदालसा के 6 पुत्र मुनि दीक्षा ले चुके, राजा मदालसा से कहता मैं राज का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं? मैं सोचता हूँ अब की बार होने वाली संतान का पालन पोषण तुम्हें करने ही ना दूँ, तुम्हें उसका मोहिना देखने दूं ताकि मेरा यह राज्य का भार उतर जावे। मदालसा कहती अब की बार होने वाली संतान को ऐसे संस्कारों से संस्कारित करूंगी कि वह निश्चित रूप से आपका उत्तरदायित्व बनेगा। अब वह कुछ संस्कार परिवर्तित करती है। तू एक ईमानदार राजा बनेगा, धर्म युद्ध करेगा आदि आदि। राजा ने अपने निश्चय के अनुसार प्रसूति होती ही एक विश्वास पात्र धाय से बालक को उठवाकर पालन पोषण के लिए सौंप दिया। मदालसा ने परोक्ष रूप से बेटी को संस्कृत किया। माँ और बेटी का जिंदगी में प्रथम और अंतिम मिलन उस समय हुआ जिस समय युवराज ने युद्ध क्षेत्र में जाने का संकल्प किया। माँ से आशीर्वाद लिया और कहा माँ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दें मैं विजय होकर लौटूँ। मदालसा ने कहा बेटा मैं तुम्हारे गले में पत्र बांध रही हूँ, यदि कोई विपत्ति आवे तो इसे खोलकर देख लेना, इसमें हर विपत्ति का समाधान लिखा है। युद्ध में बेटा हारने की स्थिति में आने लगा। बेटे को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने पत्र खोलकर पढ़ा, देखा पत्र में लिखा था बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वह तुम नहीं हो और वह तुम्हारा भी नहीं है। पत्र बढ़कर उसे विरक्ति आ गई, वह वन में जाकर मुनि दीक्षा ले लेता है। अब हाँ एक और लास्ट अंतिम कि चोरी से प्राप्त भोजन का संस्कार। एक साधु राजा के घर भोजन करने गए और भोजन के बाद साधु के मन में विचार आया कि खूंटे पर लटकी हीरों की माला उठा लूं। राजा की नज़र बचाकर उसने माला चुपके से कमंडलू में रख ली और चले गए। दूसरे दिन जब प्रातःकाल शौच क्रिया से निवृत्त हुए, कमंडल खाली करने के लिए अंदर हाथ डाला तो चौंक गए। कमंडलू में हीरों की बेशकीमती माला कहाँ से आई? याद आया कल राजा के यहाँ भोजन करने गया था, वहीं से माला उठाई है। घोर पश्चाताप हुआ, राजा को बुलाया, क्षमा मांगी, हीरों की माला वापस की। राजा को साधु के कृत्य पर आश्चर्य हुआ, ये आध्यात्मिक साधु ये ऐसा कर ही नहीं सकते। उसने महल में वापस आकर अधिकारियों को आदेश दिया जो कल भोजन बनाया था वह कहाँ से आया। खोजबीन हुई,
पाया कि चोरी के जब्त किए गए चावलों की खीर साधु जी को खिलाई थी, अतः चोरी के भोजन की सामग्री जिसने खाई उसके परिणाम भी चोरी के हो गए। इस प्रकार से आज यह संस्कारों की चर्चा पूर्ण हुई। अब एक भजन सुनाते हैं। हे मेरे भगवन हाँ है शांति मुझे दिला दो, मैंने तो शांति कहीं पाई नहीं, मैंने तो शांति कहीं पाई नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है अंतर घट में शांति समाई रहती है, प्रभु चरणों में नमन करो तो कुछ कुछ शांति मिलती है। मेरे तो अंतर घट में शांति तुम ही हो, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। 84 चारों गतियों में शांति पाने भटक रहे, अपना वैभव बेच बेच कर यहाँ वहाँ सिर पटक रहे। मुझको तो शांति कहीं मिली ही नहीं, मुझको तो शांति कहीं मिली ही नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। प्राण प्राण हर रोम रोम तो शांति शांति ही रटते हैं, शांति बिना हर क्रियाकांड के मूल्य निरंतर घटते हैं। सुब्रत को शांति बिन तो शांति नहीं, कहीं मेरी शांति शांति तुम ही तो नहीं। इस प्रकार से